औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। किसान दोस्तों, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ये है कि हम मकई का फर्टिलाइज़र प्लान बनाएंगे और इंशाल्लाह उस प्लान के साथ अगर हम चलते हैं तो पैदावार हम 80-85 से 100 मन के करीब ले जाते हैं। तो बड़ी गौर से मेरी बात सुनने वाली है नाज़रीन, आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुने। मैं आपको फर्टिलाइज़र प्लान बना के देता हूँ जिससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। मकई एक ऐसी फसल है जो इस वक्त ठीक जा रही है किसान के हक़ में। अगर वो उसकी पैदावार अच्छी निकल आए, वज़नी हो जल्दी, तो काश्तकार जो है उसे कुछ ना कुछ बचत होती है। या वो लोग जिन्होंने कपास के ऊपर मेहनत की, वो कल जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उनकी कपास भी अच्छी थी। इसलिए जो है अब फर्टिलाइज़र प्लान और मैनेजमेंट का हमने इसके ऊपर आज इस टॉपिक पर बात करनी है। किसान दोस्तों, मकई की पैदावार 100 मन के लेने के लिए जो बहारिया मक्की है, चंद एक इकदामात करने की ज़रूरत होती है। नंबर 1, ज़मीन की तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। ज़मीन की तैयारी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, पैदावार के लिए। तो किसान दोस्तों, आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद अच्छा बीज किसी भी कंपनी का, पायनियर का, बायर का, सिजेंटा का, कोई जो हाइब्रिड बीज है वो आप लें और उसे काश्त करें। जैसे ही काश्त करें तो वो तीसरे चौथे दिन बाहर आ जाएगी मकई छोटी छोटी, तो उसके ऊपर स्प्रे करें आप शूट फ्लाई और कीड़ी के लिए। ये जितनी पेस्टिसाइड के मुतल्लिक़ा बातें हैं ये मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ में बयान की हैं। आज मैं इसके ऊपर फर्टिलाइज़र प्लान के ऊपर बात करूँगा। 1.5 से 2 बैग DAP के ज़मीन की तैयारी के दौरान आपने डाल देने हैं। और उसके बाद आपने मकई काश्त कर दी है, मकई निकल आई है, उगा यही पौधे बाहर आ गए हैं। अब आपने करना ये है, जैसे ही मकई छोटी छोटी हो 3 से 4 पत्तों की हालत में, तो आपने 10 किलो यूरिया इसमें फ्लड कर देना। ये हो गई 10 किलो यूरिया। उसके ये पहली एप्लीकेशन है जो मैनेजमेंट में आई है, क्योंकि इसके पत्ते 3 से 4 पत्ते हैं, तो जितनी हम इनकी डिमांड है वो नाइट्रोजन हम उसे देंगे। अगर हम उसे ज़्यादा यूरिया डालते हैं, 1 बैग डाल देते हैं या आधा बैग डाल देते हैं, तो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। जैसे ही मकई 7 से 8 पत्तों पर आए तो आपने 20 किलो यूरिया और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट उसमें फ्लड करवा देना। उसके बाद थोड़ा सा जब ऊपर चली जाए, जैसे ये 2.5 से 3 फुट पे आ जाए, तो आपने इसमें आधा बैग यूरिया और जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, जो खुराक बनाता है पौधे में, वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा और उसका फ़्लो तेज़ हो जाएगा। जिंक बहुत अच्छी चीज़ है, जिस किसी फसल में डालें उसका रंग जो है फसल का हरा ग्रीन, हरा लश कहते हैं पंजाबी में। उसके बाद किसान दोस्तों, आपने ये करना है, उसके अगले पानी पर जब मकई तकरीबन 4-4.5 फुट पे आ जाए, तो आपने आधा बैग यूरिया और 10 लीटर ह्यूमिक एसिड मिक्स करके फ्लड करवा देना। आधा बैग यूरिया सॉरी। इसके साथ ही उसके बाद जब अगला पानी आपने लगाना है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि पानी को हल्का पानी लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। ज़्यादा पानी अगर आप लगाएंगे तो मकई के पत्ते जो हैं वो नीचे से उसमें फंगस लग जाती है जड़ को, और वो पीले होकर मकई को ख़राब करते हैं। गुज़िश्ता वीडियोज़ में मैंने ये बताया हुआ है कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है। अच्छा जी, उसके बाद हमने जब मकई जो है वो तकरीबन 60 दिन की हो गई है, उसमें हमने 12.5 किलो SOP और आधा बैग यूरिया मिक्स करके हमने फ्लड करवा देना। उससे अगले पानी के ऊपर फिर 6 किलो SOP और आधा बैग यूरिया उसमें आपने फ्लड करवा देना है। और उसके बाद आपने इंतज़ार करना है कि अब ये पोलिनेशन का अमल हो रहा है, क्रॉस हो रही है, हाइब्रिड है, उसके सिटे निकल आए हैं, बाल निकल आए हैं और पोलिनेशन हो रही है, तो आपने उस दौरान 1 बैग यूरिया का उस पानी में मुकम्मल आपने फ्लड करवा देना है। अच्छा, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे, आपकी खुराक मुकम्मल हो चुकी है, आपने यूरिया, DAP, मैग्नीशियम सल्फेट
SOP और ह्यूमिक एसिड, ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इन सब की मैंने एक तरतीब बना दी है। इस तरह अगर आप पानी में डालते जाएँ, हर पानी के ऊपर उसे खुराक दें, तो मकई की पैदावार इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बहुत अच्छी आएगी। छोटा सा ये प्लान था, आप लोगों को अगर समझ आई है तो आप इस पे अमल करें, अल्लाह खैर करेगा। इंशाअल्लाह आपकी मकई 70-75 मन से बढ़कर 100 मन के करीब चली जाएगी, और ये बड़ी आसानी से जाती है। हमारी ज़मीनों में भी पोटेंशियल है मकई का, और मकई के बीज में भी पोटेंशियल है। लिहाजा मेरी आप सब से इल्तिजा है कि मेरा ये जो प्लान बनाया है, इसके ऊपर आप अमल करें, और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, शौक़ के साथ काश्तकारी करते हैं, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उन तक शेयर करें। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तमाम जो मसले मसाइल मकई और बाकी फसलों में आते हैं, उसका हम अच्छे तरीके से उन्हें डिस्कस करने के बाद आपके लिए उसका अच्छा नतीजा निकालेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको रहमतों और बरकतों में रखे, आप पर फजल हो अपना। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।